उस दिन हमने पढ़ा, लेकिन उस पुस्तक को हम और आगे लेके जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे बातचीत करना बंद नहीं किया है। आपके ऊपर, मेरे ऊपर उसका काम बंद नहीं हुआ है, उसका काम मेरे ऊपर, आपके ऊपर चालू है। निर्गमन 2 अध्याय। मूसा का जन्म लेवी के घराने के एक पुरुष ने, एक लेवी वंश की स्त्री को ब्याह लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, ब्यूटीफुल, हैंडसम है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब उसे और छिपा न सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर उसमें बालक को रखकर नील नदी के तीर पर कांसों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां, उसकी दासियां नदी के तीर तीर टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। तब उसने उसे खोल कर देखा कि एक रोता हुआ बालक है। तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा। फिर से एक बार पिता मैं प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह के नाम से यह वचन हमारे भीतर 100% फल लेकर आए, ताकि जैसे इस बालक के द्वारा आने वाले समय में परमेश्वर का बहुत बड़ा काम संपन्न हुआ, वैसे हम आपके बालकों के द्वारा भी बहुत बड़ा काम आगे चल के संपन्न हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे भाइयों बहनों, इस किताब का नाम है निर्गमन। निर्गमन मतलब बाहर निकलना। यह किताब ऐसी है जहां में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को एक जगह से बाहर निकाल कर लेकर जा रहा है। मतलब यह वचन जो है वो मूविंग वचन है, मूविंग। हालेलुया। जैसे पानी चलता रहता है, मूवमेंट में है, वैसे ये वचन भी मूवमेंट में है। हालेलुया। लोग चल रहे हैं, कर रहे हैं कुछ, चल रहे हैं, कर रहे हैं कुछ, चल रहे हैं। परमेश्वर एक नई चीज अपने लोगों के जीवन में करने जा रहा है। भले उसका प्रॉमिस पुराना है। उसने अब्राहम से कहा था, अब्राहम तेरी पीढ़ी के लोग 400 साल मिस्र की गुलामी में रहेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वे बहुत बड़ा सब्सटेंस लेकर, खजाना लेकर वो उसमें से निकलेंगे। अच्छी बात है, आप और मैं प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु को पुकारते हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज जान लीजिए मेरे भाइयों बहनों, कि आपकी प्रार्थना से, आपकी प्रार्थना को सुनकर फिर आपके लिए परमेश्वर सॉल्यूशन निकालता है, ऐसा कभी मत सोचना कि आपने प्रार्थना की और आपने अपनी पोजीशन बताई और परमेश्वर ने आपकी पोजीशन अभी जानी तो उसके अनुसार वो आपको सॉल्यूशन भेजेगा। ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर के बारे में, एक यीशु मसीह के बारे में एक बहुत मस्त बात यह, एक पावरफुल बात यह है कि परमेश्वर कभी भी रिएक्ट नहीं करता है कोई चीज के लिए। रिएक्ट मतलब प्रभु रिएक्शन नहीं करता, कभी भी रिएक्ट नहीं करता। प्रभु एक्ट करता है हमेशा। हालेलुया। आपकी कोई चीज देखकर फिर उसके अनुसार वो करता है, ऐसा नहीं करता है। जो उसके अनुसार होता है वो ही वो करता है।
वो हमेशा एक्शन लेता है, रिएक्शन नहीं बताता कभी, क्योंकि उसका नाम सोवेरिन, सोवेरिन मतलब ऑल इन वन, सोवेरिन मतलब उसका ही राज्य चलता है, सोवेरिन मतलब वो हर अधिकार के ऊपर है, सोवेरिन मतलब वो सुप्रीम पावर है, उसके ऊपर कोई भी नहीं है। सोवेरिन मतलब उसकी प्लानिंग ही चलती है, वो जैसा वो चाहता है वैसा होता है। हालेलुया। उसकी योजना को कोई रोक नहीं सकता है, ये परमेश्वर है। हालेलुया। वो अल्फा और ओमेगा है। उसने अब्राहम के वक्त में अब्राहम से बता दिया था कि आने वाले समय में तुम्हारी संतान के साथ क्या होगा। उसको पहले से ही मालूम था कि इजरायली अंदर जाएंगे और कब अंदर जाएंगे और कब बाहर आएंगे, सब उसको मालूम था। हालेलुया। उसको मालूम था कि एक राजा के अनुग्रह से वो मिस्र के अंदर आएंगे, लेकिन दूसरे राजा के जुल्म से वो उसमें से बाहर निकले। ये सारी चीजें परमेश्वर को मालूम है। वो ऑल इन ऑल है। अपने पड़ोसी को बताओ, मेरा परमेश्वर ऑल इन ऑल है। ऐसा नहीं कि अभी आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरी ये हालत है, फिर प्रभु आपकी हालात को देखेगा, अच्छा ये हालत है तो चलो मैं ऐसा करता हूं। प्रभु को मालूम है आपकी हालत ये है, और आपकी हालत जानने के पहले से ही उसने आपके हालात का सॉल्यूशन भी निकाल के रख दिया है। अगर आप मानते हैं तो हालेलुया करके परमेश्वर की स्तुति करें। जब इस वचन को मैं तैयार कर रहा था, तब परमेश्वर ने मुझे एकदम साफ शब्दों में बताया कि परमेश्वर आपको और मुझे, खाली मुझे नहीं, आज जो क्राउड यहां पे इकट्ठा हुआ है, या तो आने वाले समय में इंटरनेट के जरिए यह वचन जहां तक पहुंचेगा, परमेश्वर एक ऐसे क्राउड से, ऐसे चुने हुए लोगों से बात कर रहा है जिसको परमेश्वर ने स्पेशली तैयार किया है अपने आने वाले एक बड़े मकसद को पूरा करने के लिए। स्पेशल लोग हैं यहां पे। हालेलुया। लेकिन क्योंकि वो काम बहुत बड़ा है, क्योंकि वो बहुत महान काम है जो आप और मैं करने वाले हैं, इसके लिए आपको लगता होगा प्रोसेस थोड़ा स्लो है। आपको लगता होगा जिस स्पीड में जाना चाहिए वो स्पीड में नहीं है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि काम बहुत मजबूत है, काम बहुत बड़ा है, इसके लिए परमेश्वर आपको प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए। हालेलुया। आपको एक ऐसी जगह, आपको एक ऐसी पोजीशन, आपको एक ऐसा ओहदा, आपको एक ऐसा काम देने वाला है जो हद से ज्यादा महान है। उसके लिए वो आपको तैयार कर रहा है। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा है। इसके लिए आपको लगता होगा आपके जीवन में, कई बार हम विश्वासियों के जीवन में हमको लगता होगा कि हम काफी लिमिट के अंदर बंधे हुए हैं, हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। मानो हमारे चौधारी हमारे चारों ओर किसी ने बाउंड्री करके रखी है, मानो हमको किसी ने पकड़ के रखा है, मानो हमको किसी ने कंट्रोल करके रखा है, क्योंकि सपने बड़े हैं, काम बड़ा है, ये ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, लेकिन हो नहीं रहा है। अंदर फ्रस्ट्रेशन को क्या बोलेंगे? अंदर बेचैनी। कई लोग अंदर बेचैन होंगे क्योंकि उनको जो करना है वो कर नहीं पा रहे। अगर ऐसे बेचैन लोग यहां पे हैं, अगर यहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया है प्रतिबंध मतलब तुम ये मत करना, तुम ये मत करना, तुम ये मत करना, तुम ये मत करना, प्रतिबंध। आपको लगता है कि जैसे मैं किसी प्रतिबंध के अंदर मैं जी रहा हूं। तो आज का वचन खास आप लोगों के लिए,
प्रभु ने खास मुझे आज के वचन के लिए तैयार किया है, आपको बताने के लिए कि मेरे भाई, मेरी बहन, वो समय आ गया है जब आपके ऊपर से वो प्रतिबंध हट जाए। न सिर्फ वो प्रतिबंध हट जाएगा, लेकिन जो काम आप पहले कभी जिंदगी में नहीं कर पाए ना मेरी बहन, जिन कामों को करने के लिए आपके अंदर आग लगी हुई थी लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे, 2019 आपके लिए वो प्रतिबंध हटाने के लिए जा रहा है। आज का वचन है, अपने पड़ोसी को बताओ, आपके ऊपर से प्रतिबंध हटा दिया गया है। क्योंकि वक्त परमेश्वर के कंट्रोल में है। हालेलुया। परमेश्वर नियुक्त करने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर ने नियुक्त करके बताया था अब्राहम को, अब्राहम फलाने फलाने दिन मिस्र के अंदर तेरी जाति जाएगी और फलाने फलाने दिन वो जाति उसमें से बाहर, और उस जाति को बाहर निकालने के लिए प्रभु का जो पहले से ही प्लानिंग था उसके अनुसार एक लेवी पुरुष ने शादी की और उस औरत को उस योजना को पूरा करने के लिए पहला वाला राजा जो अच्छा था उसने इजराइलियों से कहा वेलकम। किसकी योजना के तहत? परमेश्वर की योजना के तहत पहला वाला फिरौन, उसका ग्रेस, उसका अनुग्रह इजराइलियों के ऊपर हुआ और इजराइलियों को बोला आइए, खाइए, पीजिए, रहिए, सोइए, मजा कीजिए। लेकिन जब उसके निकलने का वक्त आया तो राजा बदल गया, आ गया दूसरा राजा। कैसे दिन बदलते, हालेलुया। एक फिरौन गया, दूसरा फिरौन आया और सब बदल गया, हालेलुया। वही लोग जो उधर मिस्र में सुखी थे वही लोग उसी जगह पे दुखी हो गए, है कि नहीं? बदलाव देखा है इस तरह का कभी आपने अपने जीवन में? बोलिए बोलिए बोलिए। मैंने अपने जीवन में कई लोगों ने बदलाव देखे इस तरह के। वही नौकरी जिसको पाने के लिए तेल लगाकर अभिषेक करके इंटरव्यू पे गए थे, ओ प्रभु ये नौकरी मुझे देना पिता, और वो नौकरी आपको मिल भी गई। अभी वो नौकरी बोलते हो हाणे जान छुटे है ना नौकरी मां, मुझे भी नौकरी खपे। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। वही 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 चीज, वही मारुति सुजुकी जिसको मैं वट के साथ एक गली में लेके जाता था 800, वही मारुति सुजुकी एक दिन आया, अॼु विकणा था मुझे ॿियो ॾींहुं थे, निकरे मुझे घर में यह मारुति 800 तक जान छुटे। क्यों? क्योंकि मॉडल पुराना हो गया था एकदम। चेंज किस तरह से बदल जाते, लाला केडी दिल हुआ करे नुआ घुरी हुई, नुआ अचे नुआ नुआ अचे नुआ अचे नुआ नुआ नुआ। उपवास क्या, प्रार्थना क्या, पुत्र जी शादी थे नुआ अचे, पुत्र की शादी, ओ उपवास थी क्या माई, मैं उपवास कर रही हूं, मेरे मुझे बहू मिले, उपवास करती हूं, अभी उपवास कर रही है बहू। उन बाबा सुखी रहो पंहिंजे घोट सां, हालेलुया, मूंखे भी सुखी कर, तू भी सुखी कर। चेंज। एक फिरौन गया, दूसरा आया और हालातें बदल गई। लेकिन परमेश्वर का प्रॉमिस
कोई भी राजा आए या जाए, परमेश्वर को अगर अपने लोगों को गुलामी में से बाहर निकालना है तो जरूरी नहीं है कि राजा बहुत अच्छा हो, चाहे राजा कैसा भी हो। परमेश्वर जब कोई डिसीजन लेता है तो उस डिसीजन को परमेश्वर पूरी करता है। धन्य है वे लोग जिनका भरोसा उस महान परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। मैं अपने आप को बैठे बैठे धन्य कहता हूं। ये तकिया पड़ा है, कई बार इधर तकिए पे हाथ रख के मैं बैठता हूं, अपने आप को बोलता हूं कितना धन्य हूं मैं, मुझे प्रभु मिला, कितना धन्य हूं प्रभु, आपके जैसा प्रभु मुझे। क्यों? क्योंकि मुझे पक्का है कि जिस योजना में मैं हूं वो योजना वो पूरी करेगा। हालेलुया। टाइमिंग ये वो सब कुछ उसकी प्लानिंग के अनुसार हो रहा है, और उसकी प्लानिंग के तहत एक लीडर उत्पन्न हुआ जिसका नाम था मूसा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब मूसा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो कई बार हमको लगता है कि मूसा मतलब 120 साल जो जिंदा रहा। कितना साल? 120 साल। 40 साल पहले फिरौन के महल में रहा, दूसरे 40 साल जेथरो, ये ठेवट रहे हो, 40 साल जेथरो, और फिर 40 साल वापस आके उसने इजरायली लोगों की अगुवाई की। 40 40 40 टोटल 120। फिर हम सोचते हैं 40 साल में इतना मैच्योर्ड हुआ, फिर 80 साल में उसको और ज्यादा समझ आ गई, फिर 120 साल में और। उम्र के अनुसार मत जाइए, मैंने आपको पहले आने के साथ ही बताया। हमारी मैच्योरिटी, हमारी समझदारी उम्र के आधार पर करेंगे तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। किसका इंतजार करना पड़ेगा? आपके बुढ़े होने का। इसका मतलब है कि जैसे उम्र बढ़ती है वैसे समझदारी आती है। तो ठीक है, मैं इंतजार करता हूं, बूढ़ा हो जाऊंगा तो। लेकिन मैं आपको ऐसे कई बुढ़े बताऊं जिनकी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट है, और मैं आपको ऐसे बच्चे बताऊं जिनकी बुद्धि, जिनकी मैच्योरिटी नंबर। इसलिए आज हम कुछ ऐसी बातों को देखेंगे जिसके द्वारा परमेश्वर आपके ऊपर जाहिर करेगा कि परमेश्वर आपको किस तरह से बना रहा है, परमेश्वर आपको किस तरह से भर रहा है, परमेश्वर किस तरह से आपको प्रिपेयर कर रहा है, परमेश्वर कैसे आपके अंदर मजबूती 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 विस्डम 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 ज्ञान 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 भर रहा है। यहां पे देखते हैं कि मूसा की मां गर्भवती हुई, लेकिन छुपके। क्यों? क्योंकि फिरौन को मालूम पड़ गया था कि कोई आने वाला है जो इजरायलियों को छुड़ाएगा, और उसने डिक्री, उसने ऐलान किया था जितने भी बच्चे हैं छोटे जन्म के, इस उम्र के, उनको खत्म करो। कई बच्चों को मार दिया गया लेकिन मूसा को नहीं मारा गया। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको यहां पे बताने के लिए आया हूं कि जब परमेश्वर के आप चुने हुए व्यक्ति हैं, जब परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया है, तो आप एक स्पेशल व्यक्ति हैं। हालेलुया। मूसा के जैसे दिखने वाले बच्चे सब मारे गए, लेकिन मूसा नहीं मारा गया। अपने जीवन को आप चेक करना। आपके जन्म के वक्त से ही शैतान ने पूरी कोशिश की है कि वो आपको खत्म करे, लेकिन वो खत्म नहीं कर सका है। आपके साथ पैदा हुए कई लोग इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप अभी तक इस दुनिया में हैं। आप हैं अभी तक इस दुनिया में।
कई बच्चे मूसा के साथ पैदा हुए थे, लेकिन उनमें से कोई भी बच्चा नहीं, लेकिन मूसा बच गया। हालेलुया। यहां पे मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो आपको यह कंफर्म करेगी कि आप प्रभु के अंदर सुरक्षित हैं। हालेलुया। कई साल पहले हॉलीवुड की एक पिक्चर थी जिसका नाम था मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जिसका मतलब है एक ऐसी जगह, एक ऐसी बंद जगह जहां पे बढ़ने वाला वातावरण होता है। हालेलुया। बात समझ रहे हैं मेरी? एक ऐसी बंद जगह जिसमें कोई चीज रखें तो वो बढ़ती है। एक ऐसा क्लाइमेट, एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर आप कोई चीज रखो तो वो चीज, जैसे मूसा 9 महीने अपने मां की पेट में था, फिर हमने पढ़ा 3 महीना वो अपने तंबू में था जहां पे उसकी मां रहती थी, और जब वो छुपा नहीं सकी उसको, तो उसको एक टोकरी में डालकर उसने नदी के किनारे बहा दिया, और वो मूसा टोकरी के साथ पहुंच गया फिरौन की बेटी के महल। तो हम यहां पे देखते हैं कि मूसा जो है वो अलग अलग मैट्रिक्स में, जिसको आप हिंदी में गर्भ बोल सकते हैं, एक ऐसी जगह जहां पे कोई चीज रखो तो बढ़ती है, मैच्योर्ड होती है। 9 महीना अपने मां के गर्भ में था जहां पे वो फिजिकली बढ़ा, अपना स्ट्रक्चर लिया उसने। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। 9 महीने, उस 9 महीने के अंदर जो गर्भ के अंदर बच्चा था, किसी ने कभी सोचा नहीं होगा ये जो अंदर है ये फिरौन के लिए बड़ी मुसीबत का कारण बनेगा। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? बड़ा चल के ये जो गर्भ में 9 महीना फिजिकली बड़ा था, वो जब पेट में से बाहर आया तो इसकी मां ने उसको 3 महीना घर में छुपा के रखा। क्यों भाई? आप इसकी मां से पूछो, आपको बचा हुआ है, आप क्यों छुपा रहे हो? कोई मां थोड़ी छुपाती है, ढंडोरा पीटती है। मुझे बेटा हुआ है, उसके घर वाले ढिंडोरा पीटते हैं, मुझे बेटा हुआ है, हमारे घर बच्चा हुआ है, हमारे घर बच्चा हुआ है। लेकिन ये बेचारी मां ना अपनी सेल्फी उसके साथ ले रही है, ना उसका फोटो ले रही है, ना फेसबुक पे डाल रही है, ना व्हाट्सएप पे डीपी डाल रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। इतनी खुशखबरी है भाई। बेवकूफ है क्या वो औरत? नहीं। आधी पागल है? नहीं। उसको मालूम है ये वक्त मेरे बेटे के लिए उसकी सुरक्षा करना है। सयानी है वो। बोलो सयानी है। एक गर्भ में से निकल के आप उसको 3 महीना, उसका जो टेंट है, तंबू, आप उसको भी एक गर्भ बोल सकते हैं। हालेलुया। एक गर्भ में से निकलकर दूसरे गर्भ में, फिर दूसरे गर्भ में से निकलकर टोकरी भी उसके लिए गर्भ है। एक गर्भ में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, हमारी जिंदगी जो है ना वो एक सीरीज है गर्भ की। सीरीज मतलब
लाइन है, लाइन, सीरीज, गर्भ की लाइन है। एक गर्भ में से निकलकर दूसरे, दूसरे में से तीसरे, तीसरे में से चौथे, चौथे में से पांचवें में। आप चेक कीजिए आपके जीवन को तो आपको मालूम पड़ेगा, एक मैट्रिक्स में से निकलकर दूसरा मैट्रिक्स, दूसरे में से निकल के तीसरा, तीसरे में से निकलकर चौथा। आवर लाइफ इज अ सीरीज ऑफ मैट्रिक्सेस, मैट्रिक्सेस, मैट्रिक्सेस। गर्भ, लाइन है गर्भ की। हमारी जिंदगी गर्भ की लाइन है, वरन हमारी जिंदगी एक गर्भ है और हमारी मौत हमारा नया जन्म है। हालेलुया, आमीन। याद कीजिए यीशु मसीह ने क्या कहा, प्रभु का वचन क्या कहता है कि तुम बर्थडे मत मनाओ, तुम बर्थडे मत मनाओ, मृत्यु का दिन। क्यों? क्योंकि मृत्यु के दिन हमारी प्रमोशन। हालेलुया। हम कई गर्भ में से निकलकर फिर जब मृत्यु का दिन आता है, फिर हमारी पोजीशन बढ़ती है और हम एक हायर स्टैंडर्ड में जाते हैं। इसके लिए जन्म के दिन पे भले रो, लेकिन मरण के दिन पे खुशी मनाओ। ऐसा थिस्सलुनीकियों की किताब में भी लिखा है कि जब प्रभु के लोग जाते हैं तो रोना धोना मत करो, क्योंकि उसका प्रमोशन हुआ है। हम लोग क्या प्रमोशन पे रोते हैं? हाँ? आपके घर में किसी का प्रमोशन हो, भाई 3000 में 50,000 पगार थी से ऐसा देखा है आपने कोई व्यक्ति? नहीं। एक गर्भ में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा। मां को अगर पूछेंगे तो मां बताएगी इसकी जो अंदर गिफ्ट है, इसके अंदर जो टैलेंट्स हैं, जो आने वाले समय में इस्तेमाल होंगे, इस वक्त उसकी रक्षा करना बहुत जरूरी। हालेलुया। परमेश्वर भी ऐसे ही करता। ऐसे ही नहीं मैं यहां पे 17 सेक्शन पे पहुंचा हूं। आपको मालूम होना चाहिए कि कोई वक्त था हम सिर्फ 3-4 लोग, मेरी पत्नी, मैं, मेरे बच्चे और 1 या 2 व्यक्ति दूसरे, हमने सेवा शुरू की। छोटा छोटा स्थान, छोटा गर्भ, और खाली छोटा गर्भ नहीं, मुसीबत के ऊपर मुसीबत। लोग ऊपर चढ़ के आते थे तो हमारे बिल्डिंग वाले लिफ्ट बंद कर देते थे। लिफ्ट नहीं बंद कर सकते थे तो ऊपर आके झगड़ा करते थे। ऊपर आके झगड़े में भी अगर कामयाब नहीं होते थे तो बोलते थे पुलिस को बुलाएंगे, ये करेंगे, तुम्हारी लाइट बंद कर देंगे, तुम्हारी ये बंद कर देंगे, ये क्या है नाटक तुम्हारा, बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम बहुत ही परेशान होते थे, आप मानेंगे। उस वक्त बहुत ऊपर नीचे होते थे, फ्रस्ट्रेट होते थे। भाड़े पे हाल लेने के लिए जाते थे तो भाड़े पे कोई हाल नहीं देता था हमको। समझ में नहीं आता था क्या करें, कैसे करें, क्यों करें। उसके बाद जैसे तैसे करके हमको पुराना भवन मिला। और यहां पे कई लोग हैं ऐसे जिनको पुराने भवन का अनुभव है। याद है वो दिन पुराने भवन में कैसे करते थे हम लोग? हालेलुया। कैसे चुपके से कलीसिया में प्रवेश करते थे। फिर अनाउंस करते थे सीढ़ी से उतरेंगे शांति से, एक भी पेपर बाहर पैसेज में मत फेंकना, ये मत करना, वो मत करना, गलती से भी बाजू वाले का बेल मत बजे। याद करो, याद करो, याद करो। हालेलुया। याद कीजिए वो दिन। हालेलुया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, जब हम घर में बैठ के हम प्रभु की स्तुति करते थे, कि हम 17 सेक्शन इतनी फ्रीली जगह पे
इतने आजादी के साथ, पूरी ताकत से चिल्ला के हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि वो घर का छोटा सा कमरा, फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा सा फ्लैट है, जहां पे हमने कई बातें सीखी। मानते हैं? कई बातें सीखी, कई बातों में स्ट्रांग हुए, कई बातों के अंदर हमने मुझे लगता था हमको कि जैसे मुझे और आगे बढ़ना चाहिए था, और बहुत कुछ मुझे आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता था मैं लिमिट के अंदर हूं, मैं लिमिट के अंदर, मुझे मानो कोई लिमिट के अंदर, मानो कोई मुझे छुपा के रखा है, जैसे मूसा की मां ने मूसा को छुपा के रखा था। लोगों को, बाहर को लोगों को, दूसरों को थोड़ी समझ में आएगा, क्योंकि किसको भी बेटा होता है तो वो दिखाता है। हालेलुया। हमें कितने फोन आते हैं, ब्रदर पार्थ हो तो असा के पुत्र अचो था ना, आ रहे ना? हाँ हाँ आता हूं ना। और वहां पे बच्चों को हम जब भी देखने के लिए जाते हैं, आपको मालूम है कई बार लोगों को वहां पे झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता हूं। कौन सी बात में? क्योंकि हर मां को अपना बच्चा पसंद है, कैसा भी है, काला है, पतला है, नाक बड़ा है, चाप होंठ ऐसे हैं, नरडू नंढो तसे, कैसा भी है, लेकिन मां को पसंद है। क्यों? क्योंकि मां ने उसको 9 महीने अंदर रखे हैं, हमने थोड़ी रखे हैं, उसने रखे हैं, उसका बेटा है। और वो सुनना चाहती है कि जब लोग उसको देखने के लिए आए तो उसको बोले चाहता तो जो बाहर। लेकिन मैं कैसे झूठ बोलूं? मुझे क्या तो बादशाह, मैं कैसे झूठ बोलूं? इसके लिए मैं कई बच्चों को देख के बोलता ओ, अभी ओ बोलने से थोड़ी मतलब बोला कि मैं अच्छा है तुम्हारा बच्चा। ओ हालेलुया। लेकिन ये मां बेचारी वो ओ सुनने के लिए भी कई टफ चीजें मैंने अपने घर में सीखी। मैंने अपने घर में सीखा कि प्रभु को पाना कितना आसान है, लेकिन प्रभु में चलना कितना मुश्किल है। समाज में रहकर समाज से अलग होना कितना मुश्किल है, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मैं तुम्हारे साथ हूं। उधर से धमकी, उधर से धमकी, उधर से धमकी, इतनी धमकियां मिलने के बाद भी मैं जिंदा था। लेकिन मेरे दोस्त जिनको धमकियां भी नहीं मिलती थी वे गुजर गए। हालेलुया। मेरा एक दोस्त कार के अंदर रात को कार में ही सोया और रात को कार में ही गुजर गया। मेरे साथ एक बेंच पे बैठता था। मेरे कई ऐसे दोस्त जिनकी शादी मैंने अपनी आंखों से देखी, फिर मैंने उनके जीवन में तलाक भी देखा। मेरे सामने शादी किए हुए कई मेरे दोस्त जिनकी पत्नी गुजर गई, वो अकेले रह गए, उन्होंने दूसरी शादी की। मैंने कई अपने दोस्तों को देखा है जिनके बच्चे शादी करने के बाद वापस आ गए। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की प्रोटेक्शन आपके पास है। इस प्रोटेक्शन
डिप्रेशन की वजह से आपको लगता होगा कि आपके ऊपर प्रतिबंध है। हालेलुया। ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। ये क्यों कर रहा है परमेश्वर मालूम है? क्योंकि वो आपको बचाना चाहता है। हालेलुया। मूसा की मां को मालूम था कि अगर मैं ये बेटे को जाहिर कर दूंगी, फ्री कर दूंगी, तो ये बेटा मर जाएगा मेरा। इसके लिए डिप्रेस मत हो जाइए, इसके लिए अंदर अंदर परेशान मत होइए। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर लिमिटेशंस हैं, आपको मतलब आप जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, आपको आपका सपना ये, मैं ये भी करूं, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, लेकिन आपके ऊपर रोक आ रही है। आपको मालूम है कोई लगाम खींच रहा है आपकी। तो मैं आपको बताऊं, ये लगाम इसके लिए आपके ऊपर है कि आप नाश ना हो जाए। 1000 एक तरफ गिरेंगे, 10,000 दूसरी तरफ गिरेंगे, लेकिन आपकी हानि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप मैट्रिक्स में परमेश्वर के आप ग्रो हो रहे हैं। हालेलुया। आपके ऊपर आने वाले समय में बड़ा लोड आने वाला है। लोड मतलब आप बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। इसके लिए आपको प्रिपरेशन के लिए ज्यादा टाइम लग रहा है। आपके सामने कई आपके दोस्त ज्यादा आगे निकल गए, जाने दो उनको। आपके सामने आपकी सहेलियां कई आगे निकल गई हैं, जाने दो, उनके ऊपर उतना लोड नहीं आएगा। हमारे ऊपर, आपके और मेरे ऊपर बहुत बड़ा परमेश्वर का काम की जिम्मेदारी आने वाली है। बहुत बड़ा रिवार्ड हमारा इंतजार कर रहा है। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया है मालूम है? हमको अलग अलग मैट्रिक्स के अंदर सुरक्षित किया है। गर्भ के अंदर एक ऐसी जगह, एक ऐसी एरिया जहां पे आपको लिमिटेड करके रखा है। बस बस इतना, बस 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 बस। और आपको कई बार अंदर गुस्सा भी लगता है, ऊपर नीचे भी होते हैं आप, लेकिन परमेश्वर ने आपको बांध के रखा है। आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको बांध के रखा है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। बोलो, मुझे लगता है कि मुझे किसी ने बांध के रखा है। मुझे परमेश्वर ने बांध के रखा है। मुझे परमेश्वर ने बांध के रखा है। इस चीज का, इस सिद्धांत का कंफर्मेशन करने के लिए अगर आप अय्यूब की किताब पढ़ेंगे तो अय्यूब आपको बताएगा, अय्यूब आपको खुले शब्दों में बताएगा कि शैतान और प्रभु के बीच में किस तरह का वार्तालाप हो रहा है। और परमेश्वर ने शैतान से कहा, तू कहां से आ रहा है? शैतान ने कहा, मैं नीचे ऊपर घूमते आ रहा हूं, कई लोगों की धुलाई करते हुए मैं आ रहा हूं। इसकी धुलाई, उसकी धुलाई, उसकी धुलाई, उसको बर्बाद, इसको बर्बाद। अच्छा, प्रभु ने कहा, क्या तुम मेरे दास अय्यूब को जानते हो? ओ प्रभु, आप अय्यूब की बात मत करना, क्योंकि उसके चारों ओर तो आपने एक हैज बना के रखा है। मेरे से अय्यूब की बात मत करो, मेरे से इन विश्वासियों की बात मत करो। इनके चारों ओर इनविजिबल हैज, बाड़ा, हैज, यू कैन से इट्स अ केज। केज, हेज। हम परमेश्वर के हेज में हैं, हम परमेश्वर के केज में हैं। कई बार बुरा करना चाहते हैं लेकिन बुरा भी नहीं कर पाते, कोई अच्छा काम कर तभी भी नहीं कर पाते। क्या है प्रभु? तुझे मैंने एक स्पेशल मैट्रिक्स में रखा है जहां पे तुमको ग्रो होना है, जहां पे तुमको प्रूव करके बताना है कि तेरे ऊपर मुसीबत आएगी तो भी तू मुझे नहीं छोड़ेगा। जहां पे तुझे पैसे की तकलीफ भी आएगी लेकिन तू प्रूव करके बताना, साबिती करके बताना कि भले मुझे पैसे नहीं होंगे प्रभु, मैं तब भी सेवा करूंगा। हालेलुया। मैं तुमको इस ऐसी मैट्रिक्स में, ऐसे जगह में मैं तुमको कैद कर रहा हूं जहां पे लोग तुम्हारी पूरी निंदा करेंगे, लेकिन उसके बाद तुमको साबित करना है कि तुम उनकी निंदाओं के बावजूद तुम मेरी सेवा नहीं छोड़।
मैं तुमको एक ऐसी मैट्रिक्स में, ऐसे गर्भ में मैं तुमको पकड़ के बैठा हूं जहां पे कई बार तुमको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, कोई आगे आने वाला नहीं होगा। जब तू तकलीफ में आएगा कोई भी आगे तुम्हारे नहीं आएगा, लेकिन उस वक्त तुमको साबित करके करना पड़ेगा कि तू उसके बाद भी मेरे साथ चलने के लिए तैयार है। इस बातों में ग्रो करने के लिए परमेश्वर आपको और मुझे मैट्रिक्स में रखता है, गर्भ में रखता है, एक ऐसी बंद छोटी एरिया, छोटी लिमिटेड। आप में से कई लोग बड़ा बिजनेस करने की कोशिश करते होंगे लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। आपके सामने दूसरे लोग बड़ा बिजनेस करते हैं, आपका जी भी करता है, ऊपर नीचे आप हो रहे हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता है कि मैं तो प्रभु का हूं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं? नहीं। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आप केज में हैं, आप हेज में हैं, आप बाड़े के अंदर हैं। हालेलुया, बोलो मैं बाड़े के अंदर हूं, मैं हेज के अंदर हूं। और हेज क्यों है मालूम है? सुरक्षा के लिए, क्योंकि प्रभु को मालूम है कि अगर आपने इस समय पे कोई ऐसा बड़ा काम कर दिया, इस समय पे अगर आप फाइनेंशियली बहुत बड़े हो गए, तो आपके आगे पीछे जो जेलस लोग हैं, जो हेटर हैं, जो नफरत करने वाले लोग हैं, वो आपको खत्म कर देंगे, क्योंकि आप प्रॉपर उस एरिया में नहीं है जहां पे आप ग्रो हो सके, जहां पे आप बड़े फाइनेंशियल तरीके से आगे, वो क्लाइमेट में नहीं आए। अभी आपको ऐसे क्लाइमेट में, ऐसे में रखा है जहां पे आप खाली अंदर से ग्रो। कहां से? पैसे में ग्रो नहीं, दूसरे अंदर से ग्रो। मूसा 9 महीने पेट में था, किसके लिए? फिजिकली ग्रो। हम में से कई लोग इस वक्त प्रतिबंध वाले समय में से गुजर रहे हैं। लिमिटेड, बंदिश। सच्ची बता रहा हूं, मेरे तो सपने ऐसे मां कभी उड़ामी ना खबर का नहीं, लेकिन प्रभु ने बांध के रखा है। और कई बार क्या होता है मालूम है? जो अचीवमेंट होनी चाहिए, जो मुझे सक्सेस मिलनी चाहिए, जिस तरह से मैं मेहनत करता हूं उस तरह से अचीवमेंट नहीं मिलती है। प्रभु देख रहा है। पास्टर टीडी जेक्स, जिसके पास आज 50,000 कांग्रीगेशन है, कोई वक्त था वो अपनी एरिया से, जहां इस वक्त डालस में है, पहले वेस्ट वर्जीनिया में थे। वहां पे वो बाइबल स्टडी देते थे। कितने लोगों को? 10 लोगों को। उनमें भी 2-3 सो जाते थे बाइबल स्टडी के वक्त में। 10 साल उसने वहां पे मेहनत की, ऊपर नीचे, ये सब हथकंडे उसने अपनाए। 100 से ज्यादा लोग नहीं, 100 के अंदर। पास्टर टीडी जेक्स बता रहे थे कि सिर्फ रिजरेक्शन डे पे, ईस्टर डे पे 100 लोग इकट्ठे होते थे। हालेलुया। लेकिन एक प्रभु के दास ने उसको भविष्यवाणी करके कहा था कि परमेश्वर तुमको 500 लोग देगा। तब उसका जो जूनियर पास्टर है वो बहुत ही, क्या बोलते हैं, इनोसेंट, बहुत ही मासूमियत से भर के वो टीडी जेक्स को पूछता था, पास्टर अगर जो इन्होंने भविष्यवाणी की, अगर प्रभु ने 500 लोग दे दिए तो हम 500 लोगों को बिठाएंगे किधर? टीडी जेक्स ने बोला, ये सवाल मुझसे मत पूछो, जो देगा उससे पूछो, क्योंकि अभी मुझे नौकरी पे जाना है। उस वक्त वो नौकरी करता था, सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक
नौकरी करके पैसे कमाता था, क्योंकि कलीसिया में फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए पैसे नहीं थे। उसको कार के लिए पैसे चाहिए, मिनिस्ट्री के लिए पैसे चाहिए। 5:30 बजे सुबह को उसको उठना पड़ता था, 6:15 बजे घर से निकलना पड़ता था। 7 बजे यूनियन कार्बाइड कंपनी में वो काम करता था कमाने के लिए। 10 साल बोलता मैं वही व्यक्ति हूं, वही अभिषेक है मेरे ऊपर, सेम व्यक्ति हूं। 500 लोगों के लिए मैं तरसता था। तब मैंने परमेश्वर से सवाल पूछा, प्रभु 10 साल मैंने वेस्ट वर्जीनिया में मैंने काम किया अपने गांव में। आज मुझे डालस वहां से 700-800 किलोमीटर दूर है, जहां पे मैंने 10 साल दिए अपने गांव में, अपने लोगों के बीच में। वहां पे प्रभु मैं खून पसीना बहाया मैंने, लेकिन लोग नहीं बढ़ रहे थे। प्रभु मुझे इसका जवाब चाहिए, वहां पे क्यों नहीं बढ़ा? अभी यहां पे मैं इतनी मेहनत भी नहीं कर रहा हूं तो भी लोग इतने बढ़ गए। तब प्रभु ने उसको कहा, टीडी सुनो, टीडी सुनो, तुमको लगता है कि मैंने तुमको उस चर्च को बढ़ाने के लिए रखा था, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने उस चर्च को बना के रखा था तुम्हारे लिए, ताकि तुम जब उसमें आओ तो तुम बढ़ो, हालेलुया, तुम मैच्योर्ड बनो। मैंने उस मैट्रिक्स को 10 साल के लिए तुम्हारे रखा था कि वहां पे तुम एक एक चीज सीखो, एक एक चीज सहो, माण्हुनि जी सहो, माण्हुनि जी सहो, माण्हुनि खे समझ, लोगों को समझो, लोगों को जानो, मिनिस्ट्री को जानो, सेवा क्या है, पैसे क्या हैं, पैसे नहीं हो तो कैसे करें, लोग नहीं हो तो कैसे करें, निंदा करें लोग तब कैसे करें, जब कोई आक्रमण हो तो कैसे करें, जब पुलिस आए तो कैसे करें, जब ये प्रॉब्लम हो तब क्या करें। ये तुमको सिखाने के लिए मैंने तुमको वर्जीनिया में रखा था। और जब तू सीख गया, मैंने तुम्हारा प्रमोशन करके डालस में तुमको इतनी बड़ी जगह दे दी। मेरे भाइयों बहनों, कई बार हमारा दिमाग इस तरह से काम करता है। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मुझे माफ कीजिएगा। कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि हमको इस जगह पे सक्सेस क्यों नहीं मिलती, मुझे इस बिजनेस में सक्सेस क्यों नहीं मिलती, मैं इतनी मेहनत में इतना दिमाग चलाता हूं लेकिन मेरा बिजनेस सक्सेस क्यों नहीं होता है। आपको लगता होगा कि आपको प्रभु ने रखा है कि आप बिजनेस बढ़ाओ। यहां पे ये बिजनेस आपके लिए परमेश्वर ने रखा है इस छोटे से उल्लासनगर में, ताकि आप इस बिजनेस को समझ सकें अच्छी तरह से, बिजनेस की तकलीफों को समझ सके, बिजनेस की तकलीफों को मुंह कैसे दे समझ सके, आपको मालूम पड़े कि कस्टमर को कैसे बात किया जाता है, आपको मालूम पड़े कि नम्र और दीन होकर, एरोगेंस नहीं, घमंड से बात करके नहीं, क्योंकि आपके पास कम है पैसा इसके लिए आपको एरोगेंस नहीं है, आप घमंडी नहीं है, आप कस्टमर से बहुत नम्रता के साथ बातें करते हैं। आप सीख रहे हैं अपने धंधे के अंदर। जिस दिन आपको परमेश्वर ने सिखा दिया, जिस दिन परमेश्वर को लगा कि आप सीख गए, आप अभी कोई भी काम में हाथ डालेंगे तो आप उसमें नुकसान नहीं करेंगे, तब परमेश्वर उठा के आपको एक अच्छी जगह पे रखेगा जहां पे करो धंधा जो। निराश मत होइए भाइयों, अपने बिजनेस में निराश मत होइए, अपने परिवार में निराश मत होइए। परमेश्वर ने आपको परिवार में भी रखा है, 1 या 2 मेंबर आपका उल्टा सीधा रखेगा, आपका बेटा या तो बेटी या तो बहू या तो है। आप बोलेंगे मैं इतने छोटे घर में रहता है, इतनी छोटे घर में रहती है, उधर भी मेरी सास ऐसी, मैं क्या करूं समझ। प्रभु मैं आपको प्रार्थना करती है, सास तो सीधी नहीं हो रही है, प्रभु मेरी नन्नन भी सीधी नहीं हो रही है, मैं क्या करूं। नहीं, प्रभु ने मैंने तुमको सीधा करने के लिए याद रखा है।
तेरे को नहीं रखा है कि तू इनको सीधा कर, मैंने तेरे को इधर रखा है कि तू सीधी हो जा। जैसे ही तू सीधी हो जाएगी, बड़े घर में तेरे को मैं शिफ्ट करेगा। ये चीजें कई बार हमारे समझ से बाहर होती हैं, हम समझ नहीं पाते इन बातों को, और इसके लिए हमारे अंदर डिप्रेशन होता है। हमारे अंदर एक क्या बोलते हैं, हमको एक ऐसा लगता है कि हमको किसी ने बांध के रखा है। हाँ, यहाँ के नियम आपको जब बताते हैं, कई लोगों की शक्ल उतर जाती है। नियम ये ऐसा ऐसा, ये ऐसा करें, किसी के साथ पैसे का लेन देन नहीं करें। क्यों ऐसा नहीं, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं करो, क्यों क्यों? आपकी भलाई के लिए भाई, आपको ग्रो करने के लिए, हालेलुया, आपकी प्रोटेक्शन करने के लिए। कई लोगों ने ये बातें नहीं मान के अपना नुकसान किया है। उनका खुद का तो नुकसान हुआ है, कलीसिया का नुकसान भी करके कर जाते हैं। हालेलुया। इसलिए पिछले कई समय से हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर किसी को भी किसी के साथ हमने ज्यादा संबंध रखते हुए देखा, सीधा उनके साथ बोलेंगे आप चले जाओ उनके साथ। हेलो वालो, इधर खराब नहीं करो कोई जगह, इधर खराब नहीं करने का ये परमेश्वर का घर है। यहां पे हम मेहनत करते हैं, यहां पे किसी के साथ हम पैसे का लेन देन नहीं करते, किसी भी व्यक्ति के साथ। हालेलुया। ये सीखने की जगह है, ये सीखने की जगह है, ये पढ़ने की जगह है, ये पाठशाला है, ये परमेश्वर की पाठशाला है, ये परमेश्वर की पवित्र पाठशाला है, ये परमेश्वर का मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स है, ये गर्भ है। गर्भ जहां पे मूसा 9 महीने रहा, सुरक्षित था गर्भ में। आप जब यहां पे हैं, आप सुरक्षित हैं। हालेलुया। बोलो मैं सुरक्षित हूं। कहां पे? यहां पे। बाबू आए, हाँ आए बाबू, बाबू हाँ बाबू आए, आए बाबू आए। बाबू को पूछो, बाबू आप सीधे खड़े हो? नहीं, बाबू बोलेगा मां ये टेढ़ो बैठो आया, लाला कदी निकरंदम टेढ़ा। बाबू सोचता होगा मुझे इतनी कंजस्टेड जगह में क्यों रखा है। ला नंढे भारत हेडू जुल्म तक टंकू तक सिद्धियों क्या ना घट। आप में से कई लोगों को ऐसा लगता होगा बिजनेस में, भाई जान कुरुंडड़ो थी कर करणो तो पे कम, हिनखे भी माल न ॾिजे, हिनखे भी न ॾिजे, हिनखे भी वधिक माल न ॾिजे, हिनखे भी न, इसको भी ज्यादा माल मत देना, इसको खाली 20,000 का देना, इसको 1 लाख रुपए का देना बस, इसको 50,000 का देना, इसको 1.5 लाख, बस बस बस, ज्यादा नहीं। जैसे एक कार्टून हो, कार्टून के अंदर मैं बोलूं राजू ब्रदर को, आप कार्टून में बैठोगे, कार्टून में कैसे बैठेगा राजू ब्रदर? ब्रदर कैसे बैठोगे? ये ऐसे, ये है हमारे आत्मिक पोजीशन इस वक्त ये है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम कुरुंडड़े होके बैठे हैं। मूसा को लगता होगा कि मैं अंदर कुरुंडड़ा हूं, फिर बाहर निकला तो उसको किधर भी बाहर भेजने की जरूरत नहीं, इधर ही बैठो, इधर ही 3 महीना इधर ही छुपा के रखा टेंट में, उसके घर में। मूसा बहुत परेशान होता होगा बचपन में, मुझे बाहर छोड़ना, मुझे बे प्रोग्राम ते छोड़ना था वंजन, अरे उधर सुभाष गिल आया है, उधर फलाना आया है, उधर टीरा, सब लोग जाते हैं, इधर अलाउड ही नहीं है, ये लोग क्या करते हैं? अलाए छाता कन पिया, समझ में तो गाल न थी अचे पई, समझ में ईंदव है, थोड़ा टाइम रुको, समझ में आएगा। जब इस मैट्रिक्स में से निकलकर प्रभु के बड़े मैट्रिक्स में घुसेगो ना, तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये मैट्रिक्स में जाने का कितना फायदा हो गया। यहां पे आपको प्रिपेयर किया जाता है, यहां पे आपको बनाया जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। यहां आपको और मुझे पवित्र आत्मा, वचन और यीशु मसीह हमको बना रहा है, स्ट्रांग कर रहा है एक एक चीज के अंदर। अलग अलग किस्म के लोग, फंटर लोग भेजे हैं हमारे बीच में, आपको मालूम है? फंटर मानू सब अना हिकड़ो फंटर वने, ॿियो फंटर तो अचे पियो। एक के सवाल अलग, दूसरे के सवाल अलग। वो तुमको सिखा रहा हूं। और आज खास मैं उन लोगों के लिए जिन्होंने ये सारी बातें सहन की हैं, जिन्होंने ये
इस तरह से मरोड़ के बैठना भी कबूल किया, लेकिन प्रभु की बातों को मानना स्वीकार किया है। जिन्होंने कहा भले प्रॉब्लम आते हैं लेकिन प्रभु आपकी जय हो पिता, प्रभु आपने जिस जगह पे मुझे रखा है मैं इस जगह पे बना रहूंगा। परमेश्वर जैसे आप बोलते हो तो मैं वैसा करूंगा। भले मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है, भले मुझे कुछ सहना पड़ रहा है, भले मुझे कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन प्रभु मैं जानता हूं मेरे दिन आप बदलोगे। हालेलुया। इब्रानियों की किताब में लिखा है, इब्रानियों 11 अध्याय में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी चीजों का प्रमाण है। और उसके बाद लिखा है, इसी के विषय में प्राचीन काल के लोगों ने अच्छी गवाही दी है, विश्वास के प्रति गवाहियां दी हैं। विश्वास ही से हम कहते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि हम जो देखते हैं वह देखी हुई वस्तुओं से बना है, नहीं। लिखा है 3 वचन में, विश्वास ही से हम जानते हैं दैट ऑल द यूनिवर्स इज फ्रेम्ड। विश्वास ही से हम, सारी सृष्टि की रचना, इंग्लिश में अक्षर लिखा है फ्रेम्ड। हालेलुया। फ्रेम्ड मतलब, आपने फ्रेम देखा है कभी? ये देखो, ये फ्रेम है, ये फ्रेम की बाउंड्री है। ये बाउंड्री किसने बनाई है? वचन में लिखा है परमेश्वर ने। हालेलुया। इसका मतलब है जो यहां पे लिखा है वो फ्रेम्ड मतलब वो समय, वो काल परमेश्वर ने बनाए। काल मतलब वो ना, काल, काल मतलब युग। हर एक युग उसमें कितना समय होना चाहिए, कितना कितना होना चाहिए, ये सारे परमेश्वर ने योजना के तहत बनाए हैं। हालेलुया। कब मैं मां के पेट में जाऊंगा, कब मां के पेट से बाहर आऊंगा, कब मैं ये काम करूंगा, कब मैं ये काम करूंगा, कब मैं इंडिया छोड़ूंगा, कब मैं अमेरिका जाऊंगा, कब मैं वापस आऊंगा, फिर कभी दुबई जाऊंगा, कभी ये सारी चीजें फ्रेम करके बनाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मेरी भाइयों बहनों, समय परमेश्वर ने बनाया है, समय परमेश्वर के हाथ में है। अगर उसने इस वक्त आपको लिमिटेड करके रखा है, अगर इजरायली मिस्र के अंदर थे, लेकिन प्रभु ने कहा अब्राहम से कि तुम्हारे लोग 400 साल के बाद बाहर भी निकलेंगे। इसका मतलब है आपके लिए और मेरे लिए, जो इस वक्त अपने आप को कंट्रोल्ड महसूस कर रहे हैं, जो इस वक्त सोच रहे हैं कि मेरे अंदर लिमिटेड है, मेरे अंदर प्रतिबंध लगाया गया है, मेरे ऊपर बंदिशें लगाई गई हैं, लेकिन एक वक्त आएगा। लिखा है जब बच्चा अब छुपा नहीं सकी तब उसने टोकरी ली, उस टोकरी में बच्चे को रखा और बच्चे को भेज दिया पानी में, और परमेश्वर ने उस पानी के बहाव को फिरौन के घर पे, और फिरौन के घर के बाहर उसकी बेटी नहा रही थी, और उसने देखा वो बॉक्स, उसने अपनी सहेलियों से कहा पकड़ो, और उन्होंने उस बॉक्स को पकड़ा, और जब उसको खोला तो मालूम पड़ा खूबसूरत बच्चा है। और जब उसने देखा कि खूबसूरत बच्चा है तो उसने फोन किया, हेलो, यस, ओ पड़ोस वाली, तू कौन? सारा भाई। हाँ, सारा भाई बात कर रहा हूं, इधर आओ, एक तुम्हारे लिए काम है। ये सारा भाई कौन है मालूम है? ये मूसा की माई है। हालेलुया। किसको फोन लगाया? सारा भाई। आओ सारा भाई। यस, सारा भाई आ गई। क्या करना है? सारा भाई एक काम करो, ये बच्चा अपनी गोद में लो। मालूम नहीं किसका है बच्चा, लेकिन मैं उसको अपना बच्चा बोल रही हूं अभी। तुम इसको लो, तुम इसका पालन पोषण करो, तुम इसको दूध पिलाओ, और जो भी तुम्हारी पगार है मैं तुमको दूंगी। अब जिस चीज को सारा बाई फुकट में करने के लिए तैयार, उसके लिए उसको
पगार मिल रही है, वो भी बहुत बड़ी। यहां बैठे हुए कई लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूं कि जिन्होंने सब धीरज किया है और निंदाएं छोड़ी हैं और परमेश्वर के घर में तैयार हुए हैं, जिन्होंने अपने आप को कंट्रोल्ड करके, अपनी जबान को कंट्रोल करके, अपने एटीट्यूड को कंट्रोल करके परमेश्वर के अनुसार अपने आप को दिया है, उनके लिए एक ऐसा द्वार खुलने वाला है जहां पे जो चीज आप फ्रीली कर सकते हो किसी के लिए, वो फ्रीली की हुई चीज के लिए आपको एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल अमाउंट मिलने वाला है। मैं नहीं बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे पैसे की बात आई है तभी, नहीं तो मैं पैसे की बात नहीं करता हूं। वचन में ही पैसे की बात है, आप घर में जाके पढ़ना। जब परमेश्वर टर्न करता है किसी बात को, जब हमारे अंदर देखता है कि परमेश्वर अभी नाउ ही इज ओके, नाउ ही इज डेवलप्ड, अभी ये भर गया है, अभी जो जो चीजें मुझे सिखानी थी वो सीख गया, टर्न करता है परमेश्वर। और टर्न करने के साथ ही क्या हुआ मालूम है कि ये जो गुलाम का बेटा था, ये फिरौन का बेटा बनकर महल में रहने लगा। ताली बजानी चाहिए, नहीं समझे आपने, लगता है समझे नहीं। एक गुलाम के बेटे को परमेश्वर राजा का बेटा बनाकर रख सकता है, और वो कौन है? वो आप और मैं हैं। हम जो पाप की गुलामी, शैतान के गुलाम थे, हमको राजा के बेटे की तरह रखने की ताकत हमारे प्रभु यीशु में है। कब? जब आप मैट्रिक्स में तैयार होंगे। मैट्रिक नहीं, हाँ कई लोग समझते मैट्रिक माना एसएससी पास कर। जब एक बंद जगह पे, जब एक छोटी जगह पे आप ट्रेनिंग लेते हो, छोटी जगह पे आप ट्रेनिंग पा रहे हो, और ट्रेनिंग में आप ओके हो, अगर आप ओबीडियंट हो, अगर आप प्रभु कहता है हाँ ठीक है, अच्छा है, इसने कलीसिया के अंदर एकदम सही किया, चलो। हालेलुया। और क्या हुआ मालूम है? मूसा के लिए मिस्र की एजुकेशन, इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ने के लिए मोसेस को भेजा गया। हाई क्लास की एजुकेशन किसको? मूसा। कौन था मूसा? किडा मानू किडू गालहण तन, ये हमारा बैकग्राउंड है यहां का। लेकिन परमेश्वर जब टर्न करेगा, जब वो उसको लगेगा ये ओके है अभी, तो आपको टर्न करके एक ऐसे बैकग्राउंड में लेके जाएगा जो हमारे बैकग्राउंड से बहुत हायर है, कि आप वहां पे जब जाएंगे तो आपकी स्टाइल बदल जाएगी, आपके बात करने का तरीका बदल जाएगा, आपके उठने बैठने का तरीका बदल जाएगा। लोग विश्वास नहीं करेंगे कि आप उल्लासनगर के व्यक्ति हैं। लोगों को लगता नहीं था कि ये मूसा जो है वो इजरायली है। मूसा क्या तो रुतबा था मूसा का। कब? जब आपके दिन मैं आज बताने के लिए आया हूं। खास जो लोग यहां पे आए हैं, मैं आपको बताने के लिए आया हूं, आपके ऊपर से प्रतिबंध आज हटाने के लिए परमेश्वर है। आज प्रतिबंध हटेगा। मुझे मालूम है कई लोग यहां पे ये बात को समझेंगे, कई लोग शायद नहीं समझेंगे, लेकिन जो लोग समझ रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूं, क्योंकि उनके अंदर आत्मा में मालूम है कि उन्होंने क्या सहन किया है प्रभु के लिए। और कई लोगों को मालूम है उन्होंने प्रभु के लिए कोई भी बात सहन नहीं की है। आपने कभी निंदाएं सहन नहीं की होंगी शायद, तो आपके लिए नहीं है। फिर आपने निंदा के सामने निंदा की होगी, आपने कुछ भी किया, आपके लिए नहीं है। लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने परमेश्वर के लिए सहन किया है, जिनके अंदर ग्रो होने की मनसा है लेकिन वो ग्रो हो नहीं पाए हैं, जिनके अंदर आग जल रही है लेकिन वो अकम्प्लिशमेंट जो उनको करने चाहिए वो उन्होंने नहीं किए हैं अभी तक। आपको मानो किसी ने लिमिट में करके रखा है। उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं, जिनको करना ही नहीं है उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जो आग में जल रहे हैं मेरे जैसे लोग, वो ये चीज को समझेंगे। हालेलुया। जो आत्मा में जी रहे हैं वो ये चीज को समझेंगे।
और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि कई लोगों के जीवन जीने का तरीका आज से कलीसिया में और अपने घर में बदल जाएगा, क्योंकि उनको मालूम है कि जब तक हम घर वाले गर्भ में, जब तक हम प्रभु के घर वाले गर्भ में हम अच्छी तरह से ग्रो नहीं होंगे, अगर बच्चा अंदर सही तरीके से ग्रो नहीं है, वो कमजोर होके बाहर निकलता है। लेकिन जो सही बच्चा है अंदर, वो सही समय से बाहर निकलता है। हालेलुया। डॉक्टर को भी नहीं मालूम होता है कि बच्चा कभी निकलेगा, नहीं मालूम होता है डॉक्टर को भी। एक परमेश्वर को मालूम होता है, मां को भी तभी मालूम पड़ता है जब अंदर उसको समझ में आता है, अभी इस वक्त जैसे ये मैं बात कर रहा हूं ना, कई लोगों के अंदर आ रहा है, मेरे ऊपर से अब प्रतिबंध हटने वाला है। मैं धंधा करना चाहता था लेकिन होता नहीं है। कितनी बुद्धिमानी से मैं काम करता हूं, कितना टाइम देता हूं, कितनी मैं मेहनत करता हूं काम के पीछे, लेकिन काम नहीं होता है। तो मैं आपको बताऊं, आपकी ट्रेनिंग थी यहां पे, क्योंकि आप ऐसे लोगों के बीच में जिनका माइंड नैरो माइंड है। हालेलुया। नैरो माइंड मतलब बड़ी सोच वाले लोगों के बीच में नहीं है, आप छोटी सोच वाले लोगों के बीच में परमेश्वर ने रखा है, ताकि आप ट्रेंड हो। और जैसे ही ट्रेंड हो जाएंगे, आपको एक ऐसे लोगों के मध्य में परमेश्वर लेके जाएगा जो ब्रॉड हार्ट लोग। हालेलुया। जहां पे आप माल देंगे उसके पहले आपका पेमेंट आ जाएगा। लेकिन यहां पे क्या होता है, माल भेजो और फिर भीख मांगो, भाऊ ॾही ॾियो, छॾियो हाणे 5 ई ॾियो, ईअं न कयो साईं, ईअं न कयो, न त वरी मां कयां तो फोन पाटिल खे। पाटिल ये पैसा नहीं दे रहा है, पाटिल ये पैसा नहीं दे रहा है। सुभाष पाटिल फोन करेगा उसको, कह रहा है पैसा क्यों नहीं दे रहा है, नहीं माल खराब दिया था ऐसा। तो आप नैरो माइंडेड बीच में प्रभु ने रखा है ताकि आप ट्रेनिंग पाएं। उसके बाद जैसे टीडी जेक्स वेस्ट वर्जीनिया में से निकलकर डालस 15 हॉलीवुड फिल्मों में उसने फाइनेंस किया है। कौन? जो यूनियन कार्बाइड में नौकरी करता था। पैसे आते थे तब सेवा करता था, पैसे आते। लेकिन उन वक्त में उसने विश्वास योग्यता बताई। उस वक्त में उसने कहा, प्रभु मैं साबित करना चाहता हूं आपको कि भले मेरे पास कम पैसे होंगे तो भी मैं आपकी सेवा करूंगा, भले लोग मुझसे नाराज होंगे तो भी मैं आपकी सेवा करूंगा, भले लोग मेरी निंदाएं करेंगे तो भी मैं आपकी सेवा करूंगा, भले कोई भी परिस्थिति, पुलिस चौकी से भी फोन आएगा तो भी मैं आपकी सेवा करूंगा, भले पुलिस चौकी में मुझे अकेले जाना पड़ा, कोई मुझे सपोर्ट करने के लिए नहीं आएगा, तो भी प्रभु मैं आपके साथ। जब आप इन चीजों को प्रूव करेंगे, ये प्रूव करने वाली जगह है, ये टेस्ट वाली जगह है, तब एक गर्भ में से निकालकर आपको दूसरे। मूसा 9 महीने अंदर, 3 महीना टेंट में, और उसके बाद डायरेक्ट पैलेस। अपने पड़ोसी को सर घुमाकर बोलो, पैलेस आपका इंतजार कर रहा है। बोलो 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 बोलो, सर घुमा के बोलो, सर घुमा के, अगर बॉडी भी घुमानी पड़े बॉडी घुमा के बोलो, आपके लिए पैलेस। ऐसा वैसा पैलेस नहीं, ऐसा वैसा नहीं, ऐसा वैसा पैलेस नहीं, ऐसा वैसा नहीं। आप विश्वास करते हैं तो आपके लिए होगा, आप विश्वास करते हैं तो सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि समय परमेश्वर के हाथ में है। हर मैट्रिक्स में से एक में से निकालकर दूसरे में, तीसरे में डालना, यह परमेश्वर का फिक्स है। अगर आप उस योजना वाले व्यक्ति हैं, मैं आज आपको यहां पे बताने के लिए आया हूं, आपका एक गर्भ का काम पूरा हुआ है, अभी आप दूसरे गर्भ में प्रवेश करने वाले हैं। अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, 2 मिनट खड़े हो जाएंगे, बंद नहीं कर रहे मीटिंग, आपको फिर बिठाऊंगा। हालेलुया। चलो अभी अपने आसपास थोड़ा लोगों को पीछे करके बोलो, ओ
और फिर उसको पूछो भाई ओ क्या कर रहे हो, तो उसको बता ओ मैं नहीं, प्रतिबंध हट गया। अब मैं जिन लोगों को विश्वास है कि वे नए गर्भ में, नए मैट्रिक्स में, नई एरिया में, नई जगह पे, नए कंट्री में, नए शहर में, नए बिजनेस में, जब किसी का बच्चा देखने के लिए जाओ और अगर वो बच्चा पसंद नहीं है तो झूठ मत बोलो, उसको बोलो इतने रिंकल्स हैं इसके ऊपर, आंखें इतनी छोटी, ओ ये तो है ही नहीं उसका, ओ बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, कोई वक्त था मैं सोचता था कब घर में से सेवा निकलकर मुझे कोई भी, हम एक रूम, आप विश्वास करेंगे हम 1 रूम फ्लैट ढूंढ रहे थे, मेरी पत्नी गवाह है, भानु गवाह है, भानु सिस्टर यहां पे, हम एक रूम ढूंढ रहे थे, एक रूम। परमेश्वर ने पुराना भवन दिया, लेकिन पुराने भवन में जो हमारे साथ लोग थे उन्होंने एक से एक सबक सिखाया, हिक्को हिक्को सबक मुखे सिखा रहे हो, इधर से मुक्का उधर से मुक्का, इधर से पेटा में ठुशो ता पुठिया में ठुशो, इतना मथे में ठुशो इतना हो ठुशो। कई लोगों को लगता होगा पास्टर सोनी को तो कोई तकलीफ नहीं है, आप बनके तो देखो। पुराने भवन में हम कौन से चक्करों में से नहीं गए, लेकिन जब परमेश्वर ने मुझ पर दया की तब परमेश्वर ने ये 17 सेक्शन, और ये भी 17 सेक्शन, बिगिनिंग, शुरुआत कैसे हुई, ऑडिशन, हालेलुया, ऑडिशन, शुरुआत में ही। कई लोगों को मालूम है प्रेगनेंसी होती है तब पैरे मैंने खाई सूर, अलाए चाहते थे डॉक्टर ने हल्ता दिखा रहे हूं, अलाए चाहते थे मां लगे थी हाणे मैनू खन्ना लंदी मामा चर्च में डाढो मुझे गड़बड़ तो थे, तो हमको भी पहले ही दिन से ठूसा लगाया है। आपका समय बदल रहा है, आपका समय मेरे भाई हरीश, आपका समय बदल रहा है, आपका समय भाई मुरली बदल रहा है। अपने पड़ोसी को पूछो, क्या मेरी बहन मेरे भाई, क्या आपका समय बदल रहा है अभी? हालेलुया। क्या परमेश्वर आपके समय को, यस, आपकी आत्मा में मालूम है अंदर, और जिसको बचा होता है उसको मालूम होता है आने आने मुझे वक्त थी। हालेलुया। ओ लेबर पेन, लेबर पेन, लेबर पेन, लेबर पेन के छाचे जो हिंदी में, दर्द दर्द, गर्भ की पीड़ा, गर्भ की पीड़ा, गर्भ की पीड़ा कई दिन, कई बार, कई घंटे होती है। डिलीवरी फटाफट हो जाती है, डिलीवरी का दर्द भले ज्यादा होगा लेकिन 5 सेकंड 10 सेकंड तलक सा बबलू बाहर अची वेंदो आहे। लेकिन जो गर्भ का पेन है, आपने शायद कई दिनों से ये गर्भ के पेन को महसूस किया होगा, तो मैं आज आपको बताने के लिए आया हूं, ये गर्भ का दर्द अब पूरा होने वाला है, अब डिलीवरी होने वाली है आपकी। बोलो यीशु मसीह की जय। आपके लिए पैलेस तैयार है, और न सिर्फ पैलेस तैयार है मेरे भाइयों बहनों, आपके दर्जे को, आपके दिनों को, रुतबे को, आपके बैकग्राउंड से बिल्कुल अलग। आप सिंधी हैं, ओके, आप मारवाड़ी हैं, ओके, आप राजस्थानी हैं, ओके, आप मराठी हैं, ओके, आपके पाड़े के जैसे आप नहीं रहेंगे। मूसा अपने पाड़े वाले के जैसा नहीं था, उसके पाड़े वाले बेचारे ऐसे ऐसे थे, लेकिन मूसा
प्रभु कर रहा है ये आपके। यीशु जिंदा है और यीशु अपने बच्चों को भिखारी नहीं रखता है कभी भी। यीशु के लोग जो प्रभु के साथ विश्वास योग्य, वे भिखारी नहीं होते, वे नीचे होने वाले लोग नहीं। तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। जगह पे बैठ जाइए। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। हालेलुया, वाह, आमीन, हालेलुया। आमीन। रमल, हाय वाह, रमल किधर है? रमल ब्रदर, आए रमल के लिए आइए, मस्त ताली बजाएंगे। कम ऑन। अरे मुझे शोनो। और दूसरे कौन है ब्रदर? जतिन। अरे जतना मम चाह शर्ट बड़े यार।